से मान लो कि हमारे पास ये एक मैटर का टुकड़ा है, यानी किसी चीज का टुकड़ा है। अगर हम इस मैटर के टुकड़े को डिवाइड कर रहे हैं तो हम इस पीस को दो टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं और फिर इस पीस को भी दो टुकड़ों में कर सकते हैं। ऐसे करते करते हम इसे तोड़ लेंगे और एक स्टेज ऐसी भी आएगी जहाँ पर हम इस मैटर के टुकड़े को और भी ज़्यादा तोड़ नहीं सकेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। हमारे पुराने एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर्स ने इस टुकड़े को परमाणु कहा था, पर क्या करें, हम ब्रिटिशर्स की बोली बोलते हैं तो हमें इसे एटम कहना पड़ेगा। तो जो ये मैटर था जिसको हमने लिया था, इसका सबसे छोटा पार्टिकल एटम कहलाता है। तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर इज नोन एज एटम। तो हम मैटर के सबसे छोटे पार्टिकल को ही एटम कहते हैं, यानी उसके बाद उस मैटर के टुकड़े को हम तोड़ नहीं सकते। सबसे छोटे पार्टिकल को हम एटम कहते हैं। तो ये एटम इतने छोटे होते हैं कि हम इनके साइज को इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, द साइज ऑफ एन सिंगल एटम इज सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट इमेजिन इट। तो भाई हम उस मैटर के पार्टिकल के साइज को इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो क्या तुम्हें लगता है कि हम उसे देख सकते हैं? ऐसा भूल से भी मत सोचने लेना कि हम एक मैटर के एटम को देख सकते हैं। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन नॉट सी ए एटम विद आवर नेकेड आइज। अब बात करते हैं कि एटम का नामकरण किसने किया था। तो जॉन डाल्टन ही वो पंडित थे, अरे सॉरी वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम टर्म को इंट्रोड्यूस करा था। तो मान लो कि ये एक एटम है हाइड्रोजन का, और अगर ये दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन हो जाए, यानी पहले हमारे पास एक हाइड्रोजन था और अब हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन हुए हैं, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, H2। H हो गया हाइड्रोजन एटम और 2 ये कहता है कि हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम्स है, तो इसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल। तो हम ये कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल ग्रुप ऑफ एटम्स है। ये एटम्स एक जैसे भी हो सकते हैं, जैसे H2 वाले केस के अंदर था, उसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन के एटम्स थे और H2O के अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो मॉलिक्यूल को हम आगे डिवाइड कर सकते हैं एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स के अंदर। जब एक मॉलिक्यूल के अंदर सारे एटम्स एक जैसे होते हैं, जैसा कि हाइड्रोजन वाले केस के अंदर था, उसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन एटम्स थे, तो उसे हम कहते हैं एलिमेंट। यानी एलिमेंट एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर सारे एटम्स एक जैसे होते हैं। इसके एग्जाम्पल हो गए हाइड्रोजन H2, क्लोरीन Cl2, ऑक्सीजन O2 एंड एक्सेट्रा। ये हो गए एलिमेंट्स। तो अगर हम एक वाटर के मॉलिक्यूल को लें, यानी H2O को लें, तो हम ये देखेंगे कि उसके अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के एटम्स है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर सभी एटम्स एक जैसे हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये अलग अलग एटम्स से बना हुआ है। तो इसे हम कहते हैं कंपाउंड, जो कि अलग अलग एटम से एक मॉलिक्यूल बना हुआ होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हर एक एटम के पास अपना अपना मास होगा। तो H2O के अंदर दो हाइड्रोजन के एटम्स है एंड एक ऑक्सीजन का एटम है। तो हाइड्रोजन का मास होता है 1 AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट। जैसे कि हम नॉर्मली kg का यूज़ करते हैं, वैसे हम जो एटम का मास होता है उसे मेज़र करने के लिए AMU यूज़ करते हैं। अब हम रेशियो बाई मास निकालेंगे। अब तुम कहोगे ये क्या होता है? तो जो ये मॉलिक्यूल है H2O का, इसके अंदर दो तरह के एटम्स है, एक है हाइड्रोजन के एटम्स और एक है ऑक्सीजन के एटम। तो जो हाइड्रोजन के एटम है उनका मास और ऑक्सीजन के एटम का मास, उनका रेशियो बाई मास कहलाता है। तो इसे कैलकुलेट करके देखते हैं। तो एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 AMU, तो दो हाइड्रोजन का मास हो जाएगा 2 AMU एंड एक ऑक्सीजन के एटम का मास होता है 16 AMU। तो जब हम हाइड्रोजन के मास से ऑक्सीजन का मास डिवाइड कर देंगे और इसे डिवाइड करने के बाद हमें 1/8 मिल जाएगा। तो अब हम इसका रेशियो लिखते हैं। तो वो कैसे लिखेंगे? पहले लिखेंगे 1 और बाद में रेशियो का साइन लगा देंगे
और उसके बाद लिख देंगे 8। ये हो गया रेशियो बाय मास वाटर के मॉलिक्यूल का। तो जो हमें ये रेशियो मिल रहा है ये पूरे यूनिवर्स में सेम रहता है। यानी अगर हमें कहीं पे भी वाटर मिला और हमने उसके एक मॉलिक्यूल का रेशियो बाय मास निकाला तो वो हमें मिलेगा 1:8। भले ही तुम पानी अपने नल से लो या नाली से, वो तो 1:8 ही मिलेगा। तो ये कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी होती है कि उनका रेशियो बाय मास पूरे यूनिवर्स में फिक्स रहता है। और कंपाउंड के एग्जाम्पल हो गए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एक्सेट्रा। ये हो गए एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो एक एलिमेंट ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर सारे एटम्स एक जैसे होते हैं, और एक कंपाउंड ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर अलग अलग तरह के एटम्स होते हैं, जैसे कि H2O, इसके अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के एटम्स हैं। मान लो कि हमारे पास वाटर है और हमने इसके अंदर डाल दी सैंड और हमने इसको मिक्स कर दिया। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ों को मिक्स कर दिया और ये बन गया हमारा मिक्सचर। तो मिक्सचर वो होता है जिसके अंदर हम दो मैटर को कंबाइन कर देते हैं किसी भी रेशियो में। हम ये नहीं देखेंगे कि वाटर एंड सैंड का क्या रेशियो लेंगे, हम किसी भी रेशियो में वाटर एंड सैंड को मिक्स कर सकते हैं। तो इन्हें ही कहते हैं हम मिक्सचर्स, जिनके अंदर हम ऐसी दो चीज़ों को मिक्स कर देते हैं बिना किसी रेशियो का ध्यान रखते हुए। तो हम इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, when two or more than two types of matter combine with each other in any ratio then there forms a mixture। जब दो मैटर या दो से ज़्यादा मैटर एक दूसरे में अंदर, क्या बोल रहा हूँ, एक दूसरे के अंदर कंबाइन हो जाते हैं तो उसे हम मिक्सचर कहते हैं। और यहाँ पे हम किसी रेशियो का ध्यान नहीं रखते, वो किसी भी रेशियो के अंदर मिक्स हो सकते हैं। मिक्सचर के एग्जाम्पल्स हो गए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट